नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल जो कांग्रेस था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन से चेयरमैन थे और किस किस टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन हुई, ये पूरे हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी सीजीएल हो या फिर बिहार सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पक्के ही देखने को मिलेंगे। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। देखो, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, कांग्रेस की जो फाउंडेशन, एक चीज़ और, ये यहाँ पे जो भी वीडियो है इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन ये बाइलिंगुअल रहेगा। लिखा हुआ है इंग्लिश में लेकिन मैं इसे हिंदी में समझाऊंगा, इसलिए ताकि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। तो कांग्रेस का जो फाउंडेशन या फिर जिसे स्थापना बोलते हैं वो हुआ था 28 दिसंबर 1885। ठीक है, याद रखना, कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 और उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? एओ ह्यूम। ठीक है, स्थापना हो गई 28 दिसंबर 1885 में और उसके संस्थापक थे एओ ह्यूम। और कांग्रेस का फाउंडेशन जो है स्थापना हुआ कहाँ? तो वो बॉम्बे में हुआ। बॉम्बे में कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, याद रखो, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। अब नेम देखते हैं। कांग्रेस का जो नाम है इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है, ये चेंज हो गया दादा भाई के सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना उस समय वायसराय कौन थे? तो देखो, कांग्रेस बना दिया, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई डफर ही होगा ना उस समय का वायसराय। तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, अब पहला सेशन देखोगे कांग्रेस का तो वो होने वाला था पुणे में, लेकिन हुआ कहाँ? बॉम्बे में, क्योंकि पुणे में जो ब्यूबोनिक प्लेग था, महामारी फैली हुई थी पुणे में, इसलिए वो सेशन हो गया बॉम्बे में। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था कि पहला जो कांग्रेस का सेशन था वो होने वाला था पुणे में, लेकिन वहाँ क्यों नहीं हो पाया? तो उसका आंसर होगा क्योंकि वहाँ पे ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया था, इसलिए वहाँ पे पहला सेशन नहीं हो पाया। अब हम पढ़ते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, तो देखो, अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि किस किस आदमी ने कांग्रेस के बारे में क्या क्या बोला। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये कोटेशन दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसने कहा, तो आपके दिमाग में छपा रहना चाहिए। ठीक है, तो पहला लॉर्ड डफरिन, उसने क्या कहा था? एन इंस्टीट्यूट ऑफ इनविजिबल माइनॉरिटी। ये इनविजिबल जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक, उनका एक संस्थान है कांग्रेस। दूसरा, अरविंदो घोष ने क्या कहा था? अ बेगिंग इंस्टीट्यूशन। अरविंदो घोष ने कहा कि ये भीख मांगने वाला संस्था है, बस हाथ फैला के भीख मांगते रहती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अरविंदो घोष। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कर्जन, वही कर्जन जिसने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल। कांग्रेस अब अपने मतलब पतन की ओर जा रहा है। एंड विल असिस्ट इट्स पीसफुल डिमाइस, और मैं इस चीज़ में इसका मदद करूंगा कि ये अपने मृत्यु को और आराम से चला जाए। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। फिरोज शाह मेहता क्या कहा? उन्होंने कहा कांग्रेस वॉइस इज नॉट पीपल वॉइस। कांग्रेस की जो वॉइस है, उनके जो शब्द है वो आम आदमी के शब्द नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में एक इलाइट क्लास है, एक अमीर क्लास है। ठीक है, उसका लाला लाजपत राय जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा थ्योरी ऑफ सेफ्टी वल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। लाला लाजपत राय जी ने कहा कि कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ एज अ सेफ्टी वल्व, क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं बनता है तो आक्रोश बढ़ते जाएगा 1857 की तरह, और भी विद्रोह होंगे, तो एक भयानक सा बम फट सकता है, इसलिए कांग्रेस को बना दो ताकि इस तरह कोई बम ना फट पाए। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस मूवमेंट नाइदर इंस्पायर्ड बाय पीपल नॉर प्लान्ड बाय देम। कांग्रेस का जो मूवमेंट है वह ना ही जनता के द्वारा इंस्पायर है, ना ही जनता ने उस चीज़ को प्लान किया है। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि कांग्रेस टू बी इंडेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिबेट होती है कि महात्मा गांधी ने कहा कि भैया हम आज़ाद हो गए, कांग्रेस का काम खत्म हो गया, अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। यह महात्मा गांधी जी का कथन था। ठीक है, बीजेपी वाले यही बोल बोल के कांग्रेस वाले के ले लेते हैं बीच बीच में। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल जी का क्या कहना था? उनका था कांग्रेस प्लेइंग विद बबल। कांग्रेस बबल के साथ खेल रहा है। ठीक है, याद रखना, कांग्रेस बबल के साथ खेल रहा है। किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल। तो ये हो गई आपकी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन को आज हम पढ़ने वाले। जितना भी इंपॉर्टेंट
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सेशन और अधिवेशन, उसे आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला जो अधिवेशन या पहला सेशन हुआ था वो था 1885 में, बॉम्बे में हुआ था। उसके जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट मतलब चेयरपर्सन जो थे, वे कौन थे? अध्यक्ष WC बनर्जी उस टाइम अध्यक्ष थे। और इसमें 72 रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया था, 72 लोग आए थे इसमें, ठीक है, यही याद रखना है। 1885 बॉम्बे, WC बनर्जी और 72 लोग आए थे, 72, ठीक है। उसका 1886 में क्या हुआ? ये हुआ था कलकत्ता में, और उसमें कौन थे अध्यक्ष या चेयरमैन? दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी आप देखोगे तो टोटल 3 टाइम प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जैसे कि 1886 में, 1893 और 1906 में। तीसरा 1887 की बात करें तो मद्रास में हुआ था, इसमें बदरुद्दीन तैयब जी थे। और याद रखना भाइयों, बदरुद्दीन तैयब जी ही पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन हो गए? बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल, ठीक है, इलाहाबाद में जब सेशन होता है तो उस टाइम प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज उल्लू, ठीक है, जॉर्ज यूल। और वो पहले इंग्लिश मैन थे, नाम में से लग रहा है उल्लू इंग्लिश मैन, ठीक है। उसके बाद 1896 का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 1896 में क्यों होता है? क्योंकि कलकत्ता में वो सेशन होता है और उसके अध्यक्ष होते हैं रहमतुल्लाह एम सयानी। और इसी के टाइम पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। उसके बाद 1905 में बनारस में होता है गोपाल कृष्ण गोखले के टाइम, और उसी टाइम डिसीजन लिया जाता है कि हम लोग स्वदेशी मूवमेंट, जिसे रंग भंग भी बोलते हैं, वो शुरू करेंगे। क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि कर्जन ने बंगाल को 2 भाग में बांट दिया था, उसी के अगेंस्ट में हम ये मूवमेंट शुरू करेंगे। तो याद हो गया आपको 1 2 3 4 5 6 सेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1906 में कलकत्ता सेशन हुआ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहली बार यहाँ पे स्वराज टर्म यूज किया गया था, ठीक है, 1906 में। और उस टाइम सेशन को हेड किसने किया था? तो वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। 1907 में सूरत में हुआ था। अब सूरत में हुआ तो अब मैंने बताया था सूरत में इतना हंगामा हो गया कि एक दूसरे की सूरत देखना की पसंद नहीं करते थे, इसलिए नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। तो उस टाइम चेयरमैन कौन थे? रास बिहारी घोष। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि 1907 में, 1907 में जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट मतलब नरम दल और गरम दल अलग हो गए तो उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वे थे रास बिहारी घोष। फिर 1911 की अगर बात करते हैं तो कलकत्ता सेशन में बिशन नारायण धर थे चेयरमैन, और पहली बार यहाँ पे जन गण मन गाया गया था, ठीक है, 1911 में। उसके बाद 1916 इंपॉर्टेंट हो गया आपका, AC मजूमदार थे, ठीक है। इसमें 2 डेवलपमेंट होते हैं। पहला तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट यूनाइट हो जाते हैं, नरम दल और गरम दल मिल जाते हैं। दूसरी बार तिलक ने इसी में कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। उसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज हुआ था लखनऊ का सेशन में 1916 में, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी गठबंधन हुआ था, ठीक है, पैक्ट साइन हुआ था। फिर 1917 में हम लोग आते हैं, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? कलकत्ता में हुआ था। इसमें एनी बसेंट जो है वे बनी थी प्रेसिडेंट, और ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद 1920 में 2 सेशन होते हैं, एक कलकत्ता एक नागपुर। आज ही मैंने आपको पढ़ाया था, कलकत्ता में लाला लाजपत राय बैठते हैं और उस सेशन में NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पास नहीं हो पाता है। तो उसके बाद नागपुर सेशन होता है, उसमें विजय राघवाचारी बैठते हैं और उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पास हो जाता है और जिन्ना कांग्रेस को छोड़ के चले जाते हैं, बोलते टाटा बाय बाय हेलो गाय, ठीक है। उसके बाद 1922 में गया में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट BPSC के लिए, तो मतलब कितना बार पूछ दिया मैं बता नहीं सकता हूँ। 1922 में गया सेशन हुआ, उसमें CR दास बनते हैं चेयरमैन और उसी टाइम स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं ये, ठीक है। फिर 1924 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेंगे आपसे। 1924 में हमारे बापू जी थे ना, इसलिए बेलगांव में ये सेशन होता है। बेलगांव कहाँ पे? कर्नाटका में है। और महात्मा गांधी इस सेशन में पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। उसका 1925 गांधी जी के बाद नायडू जी आ गए, कानपुर में सेशन हुआ था। इसमें सरोजनी नायडू जो कि पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी, अगर पहली वुमेन प्रेसिडेंट बोले तो एनी बेसेंट मार देना, पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बोले तो सरोजनी नायडू मार देना, ठीक है। उसके बाद देखो 1929 क्या हुआ था, खेला इसमें
लाहौर सेशन हुआ था जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, उसमें पूर्ण स्वराज की बात उन्होंने रख दी थी, जिसके बाद अगले साल 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, फिर 1931 में कराची में सेशन होता है, इसमें वल्लभ भाई पटेल बैठते हैं और इस टाइम फंडामेंटल राइट को पास किया जाता है। ठीक है, फिर 1933 में कलकत्ता में होता है, नीलनी सेनगुप्त बैठती है, इसमें सेकेंड इंडियन वुमेन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं आया है, बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो याद रखना सेकेंड इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, नेली सेनगुप्ता। फिर 1936 में फैजपुर सेशन होता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू बैठते हैं और पहली बार ऐसा होता है कि ये विलेज में होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन विलेज। और 1936 में देखो तो आप 2 सेशन होता है, अप्रैल में होता है लखनऊ में और दिसंबर में फैजपुर में। ठीक है, फिर 1938 और 39 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1938 में हरिपुरा सेशन होता है जिसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं और उसके बाद 1939 में त्रिपुरी सेशन होता है, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन वे उन्हें रिजाइन देना पड़ता है और राजेंद्र प्रसाद उनके जगह पे बन जाते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे, एक तरफ थे नेताजी और दूसरी तरफ थे गांधीयन कैंडिडेट पटभी सीतारमैया। पटभी सीतारमैया नेताजी के सामने टिक ना पाए और हार गए, जिससे गांधी जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने बोला कि भैया अगर ये बोस रहेंगे तो भैया मैं नहीं रहूँगा, पट्टाभी की हार मेरी हार हो गई। तो नेताजी ने बोला भैया छोड़ दो, हमको अब यहाँ नहीं रहना है, तो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, उसका 1940 से 45 रामगढ़ सेशन, अब्दुल कलाम आज़ाद लॉन्गेस्ट टेन्यूर के रहे प्रेसिडेंट 6 साल तक। ठीक है, याद रखना अब्दुल कलाम आज़ाद। उसका 1946-47 में आचार्य JB कृपलानी। अगर आपसे पूछते हैं कि जो इंडिया जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, तो आचार्य JB कृपलानी। और दूसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि 1948 मतलब आज़ादी के बाद जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो पट्टाभी सीतारमैया। दोनों याद रखना, आचार्य JB कृपलानी आज़ादी के टाइम और आज़ादी के बाद पट्टाभी सीतारमैया। उसके बाद देखो ये मैप में दिखाया हुआ आपको इंपॉर्टेंट सेशन कलकत्ता, रामगढ़, गया, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, जयपुर, लाहौर, कराची, हरिपुर, फैजपुर, त्रिपुरी, नागपुर, पूना, सूरत, बॉम्बे, बेलगांव, मद्रास। ठीक है, सब सेशन आपको इंपॉर्टेंट दिखाया गया ताकि आप मैप में भी देखो, विजुअलाइज करो, आपके दिमाग में छप जाए। उसका ये एक चीज़ और याद रखना है कि कांग्रेस सेशन वेयर नॉट हेल्ड इन, कब कब कांग्रेस सेशन नहीं हुआ था, 1930 में नहीं हुआ था, 1935 में नहीं हुआ था, 1941 से 45 के बीच नहीं हुआ था और 47 में नहीं हुआ था। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत कम लोगों को पता होगा, वो ये है, अगर आपसे पूछेंगे कि महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में कब आए थे, तो वे आए थे 1901 में, 1901 में साउथ अफ्रीका में जो शोषण हो रहा था इंडियंस का, ब्लैक का, उसी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वे इस प्लेटफॉर्म में आए थे। तो आज का आपका जो कांग्रेस का सेशन था वो ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ठोक के लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को जितना हो सके फ्रेंड तक शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।